एक वीडियो में चोर चोरी कर माल कबाड़ियों को बेचने की बात कबूल करता हुआ। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत हमीरपुर के लालबाग में बंद पड़े इंजीनियर के घरों को चोरों ने बहुत ही इत्मीनान के साथ चोरी करके चोरी का माल पड़ोसी के घर में एकत्र करके कई कबाड़ियों को बेचकर चोर खुलेआम घूम रहे। पीड़ित इंजीनियर कोतवाली पुलिस से लेकर आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। लालबाग निवासी सदर खान के घर कई दिन से लगातार गांव के ही कुछ लोग लगातार कई दिन से खाली पड़े घरों से ताला तोड़कर चोरी कर रहे थे। सदर खान दूसरे घर में रहते थे। जब पड़ोसियों ने ई रिक्शा से चोरी का माल ले जाते हुए चोरों को देखा तो पड़ोसियों ने दूसरे घर में रह रहे इंजीनियर को पिता सदर खान को जानकारी दी। पड़ोसियों ने दूसरे घर में रह रहे इंजीनियर के पिता सदर खान को जानकारी दी, जिस पर सदर खान ने अपने पुत्र इंजीनियर कासिफुद्दीन खान को अलीगढ़ से बुला लिया। पुलिस को नामजद रिपोर्ट देने पर पुलिस ने नामजद चोर पकड़कर क्षेत्रीय नेता के कहने पर छोड़ दिया। पीड़ित परिवार परेशान है, प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। साहब अपना परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम काशिफ है और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ जी? क्या घटना हुई है आपके घर में? घटना साहब ये हुई है कि मुझे मेरे फादर यहाँ रहते हैं कायमगंज में, मोहल्ला लालबाग फाटक में, और 16 तारीख को इनको पता चला कि मोहल्ले के लोगों ने देखा कि हमारे घर का सामान, हमारे 2 घरों का सामान जिसमें कि दरवाजे थे, खिड़कियां थीं और बाकी कुछ सामान जो था वो तांबे का था, पीतल का था, जिस पे कपड़ा पड़ा हुआ था, और ये सारा सामान जो है टिर्री से जो है वो लेके जा रहे थे। जिसमें कि सामने जिनके घर हैं उन्होंने देखा, मोहल्ले के ज़ुबैर ख़ां और इम्मू ख़ां और दानिश ख़ां, और अपनी गली में सुंबुल खड़ी हुई थी जो पड़ोस लोग के इनकी सहायता कर रही थी सामान रखवाने में। तो उसके बाद ये लोग जो हैं वो हमारे फादर के पास गए, फादर मिले नहीं, मैं अलीगढ़ में था। फिर शाम को फादर को पता चला तो अगले दिन फादर ने इम्मू सन ऑफ बाबू ख़ां हैं और ज़ुबैर जो हैं वो सन ऑफ लेट महताब ख़ां हैं, इन लोगों को बुलवाया और ये लोग आए घर पे। इन्होंने बताया कि इस तरह से दरवाज़ा और बैटरी और कुछ चीज़ों का जेट पंप, पुराना जेट पंप, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो ली और बताया भी हमने। जेट पंप जो है वो इतने का बेचा और ये इतने का, और बाकी बैटरी जो है वो 4000 की बेची। बड़ी वाली बैटरी थी इन्वर्टर की घर की, और बाकी सामान का कुछ फादर को मालूम नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बता के वो ये चले गए, हमारे फादर के पास बैठ के चले गए अपने घर। बाद में फिर मैंने फादर को बताया कि आपने जो मेन बंकर है, जो तहखाना है जिसमें लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है हमारी फूफी का, वो देखा आपने? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, ना मुझे याद है। तो मैंने कहा जाके देखिए आप। तो फिर आए 4-5 लोग, उन्होंने देखा कि बंकर का दरवाज़ा जो था वो उसका ताला कटा हुआ था, ताला टूटा हुआ था, और जितना भी तांबे का सामान था जिसमें कि 8 देगें थीं छोटी वाली और 5 बड़ी वाली सीनियाँ थीं, ताश थीं जिन पे नक्श बने हुए थे, पुराना जहेज़ का सामान था, सब एंटीक आइटम्स थे, वो सारे जो थे गायब थे। इसकी सूचना जो है वो 18 तारीख को मैं आया। इसकी सूचना पहले तो मैंने EFIR पर दी। EFIR पे देने के बाद फिर मैं यहाँ आया, थाने सीधा आया अलीगढ़ से, इंस्पेक्टर साहब से मिला, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, तहरीर दी। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब जो थे त्रिपाठी जी आए मौके पे, उन्होंने देखा दोनों घरों के में ताले देखे उन्होंने टूटे, और क्या कहते हैं सेफ देखी, सेफ भी टूटी हुई पड़ी हुई थी, और बंकर वगैरह जो था वो भी टूटा था, वो भी उसका भी ताला टूटा हुआ था, और जंगले और खिड़कियां, घर की वायरिंग, और ये तो एक घर की बात हो गई, सब टूटा हुआ था। वो सब चीज़ें सर्वे करके मुआयना करके गए। अच्छा, जो लोगों को आपने 2 बता रहे पकड़ा था जी, वो कौन लोग थे?
जी, उसमें से फिर एक साहब को जो है वो यहाँ से गुज़र रहे थे जिनका नाम दानिश है, उनको मैंने जो है वो बुलाया तो वो भी आ गए। तो उन्होंने जो है वो ये बताया कि वो जो थे वो भी मौजूद थे। उनकी वीडियो क्लिप जो हमने बना ली थी वो हमने सीओ साहब को, इंस्पेक्टर साहब को और चौकी इंचार्ज साहब त्रिपाठी जी को दे दी है। तो वो इस बात को कबूल कर रहे हैं उसमें क्लिप में, वीडियो क्लिप में, कि आपका सामान जो है 3 जगह बिका और मैं अंदर तो नहीं गया लेकिन मैं बाहर चोरों के साथ मौजूद था। कहाँ कहाँ बिका सामान? सामान ये बताया कि एक पितौरे में अनवार खां के घर के पास एक कबाड़ी है तो वहाँ दिया, कुछ सामान दमदमे पे बेचा और कुछ सामान जो है वो गंगा दरवाजे के पर एक कबाड़ की दुकान है। हाँ, और कुछ तांबे का सामान बाद में लोगों ने बताया कि अलीगंज भी गया है, वो कायमगंज में नहीं बिका है। प्रशासन से कोई कार्रवाई हुई है इसको लेकर? प्रशासन को लेके प्रशासन अब ये मैटर जो है सीओ साहब के पास है और सीओ साहब इसमें खुद जांच कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया इस घटना को? जी, घटना 16 तारीख की ये घटना है। 18 को मैं आया और क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पहले दिन तो मुझे बताया नहीं कुछ, 17 तारीख को उन्होंने ऐसे जिक्र किया तो फिर मैं क्या कहते हैं 18 को आके सीधे थाने गया। तो उसके बाद फिर मैं एसपी साहब से भी मिला। जब यहाँ पर कुछ इन चोरों को बचाने के लिए, बल्कि चोरों को नहीं, एक चोर जो मेन है दानिश, उसको बचाने के लिए और इस औरत को बचाने के लिए जो गली में मौजूद थी और जिसके घर में सामान स्टॉक करा गया था रख के और धीरे धीरे ले जाया जा रहा था, इसको बचाने के लिए यहाँ के लोकल लीडर्स जो हैं वो आ गए और दानिश को हमने पुलिस के हैंडओवर कर दिया। पुलिस वाले आए और पुलिस वाले हमारे घर से आके दानिश को ले गए। ले जाने के बाद उससे उन्होंने तफ्तीश करी। उसके बाद 3 घंटे के बाद यहाँ के मकामी लीडर्स के प्रेशर में उसे जो है उन्होंने छोड़ दिया उसे, जब से वो ऐसी मोहल्ले में घूम रहा है। और साहब अभी तक फिर हम एसपी साहब के पास गए। बाद में जब हमने ये देखा फिर एसपी साहब ने जो है वो सीओ साहब से बात की, इंस्पेक्टर साहब से बात की। ये शायद डेट तो नहीं पता, याद है मुझे शायद 25 तारीख की बात है। तो उसी वक्त जो है वो शाम को सीओ साहब अपने पूरे अमले के साथ मतलब इंस्पेक्टर साहब और सारे लोग जो है पूरे अमले के साथ आए। मौके पे देखा उन्होंने दोनों घरों की सीओ साहब ने दोनों घरों की जांच करी और उसके बाद अगले दिन जो है वो बयान हुए। इसके बयान होने में जो है वो हमने जो गवाह पेश करे थे जिन्होंने टिर्री पर ये सामान ले जाते हुए देखा, और कुछ इस घर के सामने एक साहब रहते हैं, उन्होंने भी देखा टिर्री पे ले जाते हुए। ये चारों लोग मौजूद थे। तो जब उनको पेश किया थाने में तो उनके साथ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। सिटी इंचार्ज साहब ने, त्रिपाठी जी ने काफ़ी बैड वर्ड्स यूज़ किए। उनके बयान लेते वक्त उनको जेल में भेजने की भी धमकी दी और जिससे वो लोग काफ़ी हैरेस हैं और काफ़ी जो है टॉर्चर हुए हैं। और अभी तक जो है ये अब मैटर जो है सीओ साहब के पास है और हमें उम्मीद है हमारी जो है वो इसकी जांच जो है वो हमें उनसे उम्मीद है कि पूरी तरह जांच होगी सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, और जो है वो हमारे साथ इंसाफ होगा जो भी है। और ये इस किस्म के लोग हैं कि इन चोरों ने जो है मोहल्ले में पिछले 5 सालों में इनकी बहुत सारी वारदात हैं, लेकिन मोहल्ले के नाते कभी लोगों ने जो है वो इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया इसको। और क्या कहते हैं अब, लेकिन हमें जो है अपने सीओ साहब से पूरी उम्मीद है कि वो ऐसे मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि हमारे मोहल्ले में ये लूट मार चोरी के मैटर्स जो हैं वो कम हो जाए और शांति रहे। अच्छा, आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें कुछ नाम आपने बताए हैं? हाँ, उसमें हमने नाम भी बताए हैं। उसमें हमने एक नाम बताया ज़ुबैर खां, और ये सन ऑफ महताब खां हैं, इम्मू खां सन ऑफ बाबू खां हैं, और दानिश खां सन ऑफ फ़राहीम खां हैं। और सुम्बुल जो है वो वाइफ ऑफ लाला मुशीर खां उर्फ लाला खां है।
इन हमने 4 लोगों के नाम दिए, क्योंकि हमें मोहल्ले वालों ने और जो चोर जो पकड़े थे, पिताजी ने जो बुलाए थे, उन्होंने भी इन्हीं लोगों के नाम कबूले कि ये लोग थे, तो इस वजह से हमने इनके नाम दिए। लोगों ने देखा इन्हें वहाँ पे। जी लॉकर देखिए, इसके कब्जे टूटे पड़े हुए हैं, ये टूटे पड़े हुए हैं, और इसमें जितना भी पीतल का, तांबे का जो सामान था वो सब जो थे, कुछ मेटल की क्रॉकरी थी, कुछ ये थे, वो सारी चीज़ें गायब कर सब तोड़ के ले गए। उसके बाद ये जितनी वायरिंग है, ये सारी वायरिंग जो है सब खींच के साफ करके ले गए। आइए एक और लाइट जला के जरा रोशनी क्लियर हो जाएगी। ये जो है ये तो चलो ठीक है। उसके बाद जब ये बंकर जो है, ये बंकर जब इसमें ये ताला पड़ा हुआ था, ये ताला काट दिया है वो, ये इसके अंदर जो है वो तमाम ये जो पटरे बने हुए हैं, इसमें तमाम क्या कहते हैं तांबे का सामान रखा हुआ था, जिसमें 8-10 जो हैं वो देगे थी, पौने जो कहलाते हैं, और बाकी 12-13 देगचियाँ थी मीडियम साइज़ की, लोटे थे, पीतल का और सामान था, और बाकी ज़्यादातर तांबे का सामान था। सब जो है इसमें से साफ है इसमें से। देखिए इधर से भी पूरी इसकी सेफ्टी थी इस घर की, ऐसा नहीं था। इस इधर भी पूरे में ग्रिल लगी। ये लोग भी तोड़ा गया है? ये यहाँ तोड़ दिया था, काट दिया इसे। ये जंगल थी, ये जंगला जो है, ये जंगला निकाल के ले गए, इसके ऊपर चढ़े, ये इनका रास्ता है, ये ऊपर चढ़े, उन दीवार में शामिल है, और ये इस तरह से ये इनका रास्ता बना। ये कुआं है पुराना, कुएं का मन है, इसके ऊपर चढ़ के इस दीवार पे से ये इनका रूट बना निकालने का। ये सारी वायरिंग देखिए, ये सारी वायरिंग सब, जिसकी वायरिंग है सब नोट मिलेगा। ठीक है, घर हमारा बंद पड़ा हुआ है 4-5 साल से, सारी बातें माना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत से लोगों के यहाँ पर घर